हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी की स्टडी कैसे चल रही है? मेरी अच्छी चल रही है। और मैं सुबह उठती हूँ, फिर चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद मैं बैठ जाती हूँ। तो आप सभी का सवाल ये होता है कि मैं एक दिन में कितना सब्जेक्ट करती हूँ और कितना घंटा पढ़ती हूँ और कब रिवीजन करती हूँ। तो मैं इन तीनों सवालों को आप सभी को जवाब ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो आप सभी को बता दूँ कि मैं 10 दिन से लगभग मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर रही थी। रीज़न ये था कि मेरा बीएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम देने के बाद मैं आ रही थी तो बहुत ज़्यादा थक जा रही थी और पढ़ती भी थी, बट मैं वीडियो को रिकॉर्ड शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि थकान इतना ज़्यादा हो रही थी कि क्या ही कहूँ। तो मैं आप सभी को बता दूँ, आप सभी का सवाल ये है कि मैं एक दिन में कितना सब्जेक्ट करती हूँ। तो एक दिन में सब्जेक्ट में मतलब एक दिन में मैं सब्जेक्ट 4-5 भी कर लेती हूँ, कभी 2 करती हूँ, कभी 3 करती हूँ। कोई इसमें ये नहीं है कि मैं मेरा रूटीन जो है वो ही करूँगी। आप समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है, तो वैसे मेरे साथ भी होता है। अगर आप रूटीन बनाते हो तो ज़रूरी है कि वो एक्सचेंज होगा ही। आप रूटीन के अकॉर्डिंग चल नहीं पाओगे, क्योंकि देखो क्लास ऐसा होता है ना कि अगर आज 3 क्लास हुआ तो कल 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो हम बताओ क्या करेंगे? सब कुछ मेरा क्लियर चलेगा और एक दिन में 1 क्लास होगा तो 1 क्लास करना पड़ेगा ना। तो अगर आप सभी का सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, प्लस मेरा भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी मैं सब्जेक्ट कर रही हूँ। आप सभी को बता दूँ कि मैंने आज सब्जेक्ट किया है पॉलिटी, करेंट अफेयर, फिजिक्स। मैंने 3 क्लास किया, ठीक है, बाकी सब रिवीजन किया। और बात रही रात की, तो मैं आज रात को पढ़ नहीं पाई हूँ क्योंकि आज इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था ना, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था कि क्या ही कहूँ। तो सुबह सुबह अगर आप पढ़ते हो 6 बज से लेकर 8 बजे तक, तो आप ठंडी ठंडी मौसम में अच्छे से पढ़ सकते हो। और अगर आप 10 से पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा है यहाँ पे। और आप लोग की तरफ भी होता होगा। अभी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, कुछ कह नहीं सकता। और मैं ना छत पे पढ़ती हूँ, तो छत पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो आप सभी को मैंने बता दिया कि मैं तो डेली का सब्जेक्ट मेरा कोई फ़िक्स नहीं है, लेकिन अगर मन करता है तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पॉलिटी का क्लास कंप्लीट हो चुका था और मैंने जितने सारे नोट्स लिखा है ये सभी आप सभी देख सकते हो। ये सब करण सर के द्वारा लिखवाया गया है और पीपीएससी का क्लास लिए होंगे तो करण सर ही पॉलिटी पढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे आ गई हूँ और मुझे करेंट अफेयर करना है। मैंने पानी बोतल सब कुछ लेकर आ गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ही हार्ड हो रही थी ऊपर, तो मुझे नीचे ही पढ़ने में थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा था। तो मैं यहाँ पे करेंट अफेयर पढ़ती हूँ। करेंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो आपको एकदम पूरा से पूरा करंट अफेयर कम से कम 10-15 सवाल आ ही जाएंगे, मतलब और भी एग्ज़ाम में और बीपीएससी में तो आते ही हैं। और करंट अफेयर ऐसे भी पढ़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ रही हूँ और लिख भी रही हूँ, साथ में नोट्स भी बना रही हूँ। और आप सभी की स्टडी कैसी चलती है आप लोग हमें बताना। और आप सभी का दूसरा सवाल है कि मैं कितना घंटा पढ़ती हूँ। तो मैं घंटा जोड़ूँ तो 1 क्लास 2 घंटे का होता है। तो मैंने आज 3 क्लास की, तो कितना हुआ? 6 घंटे हुआ है ना। तो 2 घंटा मेरी रिवीजन, 8 घंटा कम से कम कंप्लीट, ठीक है। पर रेगुलर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रेगुलर मैं अगर 2 क्लास करूँगी, 1 क्लास करूँगी, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट। तो अभी तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल कर रही हूँ करेंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद मैं फिजिक्स भी करूँगी। तो बायोलॉजी हमारी आधा प्रॉपर ख़त्म ही होने वाली है, बट मैंने पूरा क्लास किया नहीं है तो मुझे करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। और ये हमारी पूरी की पूरी करंट अफेयर की 1 क्लास ख़त्म हो चुकी है जो कि 2 घंटे की थी और ये सारे नोट्स हैं। तो मैं खाना खाने के लिए लेकर आती हूँ यहीं पे, क्योंकि यहीं पे खा लूँगी। उसके बाद मैं फ़िज़िक्स को पढ़ूँगी। और फिजिक्स अभी मैं लेक्चर 4 ही पढ़ रही हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है। और अगर आप सभी हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की करते हैं या फिर कोई भी, सबके रिलेटेड एक ही होते हैं। जैसे कि आपका सिलेबस सब सेम ही होता है ना। तो सब कुछ पढ़ना जानना सब जो बहुत ज़रूरी होती है और डीपली पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप फाउंडेशन बैच लीजिए और कीजिए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बिना आप फाउंडेशन के तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें रिटन होता है।